हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। जहाँ से मैंने बंद किया था पिछला वीडियो, वहीं से शुरू कर दिया है। बिहार में और आगे बढ़ूँगा और कुछ सवाल आते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। कोहरा अभी भी है, लगभग 2 बज गए हैं। मैंने यहाँ खाना पीना किया था, जो भी थोड़ा बहुत करना था, थोड़ा आराम किया था। अब मैं निकल लिया हूँ फिर से बिहार की ओर। और ये बिहार है तो डरावना। अब डरावना इतना है कि हम क्या बताएं। चारों तरफ पहाड़ियाँ, पेड़, सुनसान इलाका और ये सब, और डर डर बहुत कुछ है। डर इतना है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक्सप्लोर करना है। क्योंकि डर इसलिए है, एक तो कोहरा नहीं कम हो रहा है, दूसरा यहाँ कोई है नहीं पूरा। ओह, बहुत बड़ा कांटा जूते को पार कर गया। तुम्हारी ये कांटा, ओ भाई, ये देखो, आज तो उठा नहीं जाएगा। कितना जहरीला कांटा है ये, लगा है पूरे जूते को पार कर गया है। यहाँ के लिए जूते भी अलग होने चाहिए, समझ रहे हो ना। और इसीलिए यहाँ मुझे डर लग रहा है थोड़ा। ये कांटे, जंगल और पहाड़, कोहरा और ऊपर से ये माहौल, और मेरे साथ कोई है भी नहीं, तो अब डर तो है, क्या करें। अब तो चला भी नहीं जा रहा है यार। बहुत बड़ा कांटा था यार, पूरा पार करके चला गया। अब खून निकल रहा होगा, ब्लडिंग आ रही होगी, तो अब आएगी। अब जूता भी नहीं उतारना, ज़्यादा तकलीफ देगी तो उतारेंगे। अभी तो चढ़ना है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। कांटा लग गया यार, बहुत जोर का। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। इस बार का यार ये सफ़र बहुत कठिन होने वाला है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार हमारा ये मेहनत बेकार हो जाएगी। ये देखो, और भयानक जंगल, जितना ही अंदर जा रहा हूँ उतना ही भयानक आता जा रहा है। अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ धूप निकला है, कोहरा कम हो तो दिखाने में थोड़ा आनंद आएगा। तो दोस्तों, फिलहाल हम बीच में आ गए। गांव बहुत पीछे छूट चुका, बहुत ज़्यादा पीछे। यहाँ सिर्फ सुनसान है, चिड़ियाँ पक्षियों की आवाज़ आएंगी और कुछ नहीं। तो अब एक सवाल था, वो सवाल आज ही मन में आ गया। बात ऐसे हुई कि 2 दिन से बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही है तो सवाल लाजमी है कि चलो कोहरा है, कोहरे में तो सरवाइव कर जाएंगे, अंधेरा है, टॉर्चें हैं, और फिर ज़्यादा टीम के साथ निकल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो बारिश ज़्यादा हो रही, तो डकैत लोग सरवाइव कैसे करते होंगे इस बारिश में। तो जितना भी मैंने, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कुछ ग्रामीणों से मेरी चर्चा हुई थी, उसको शूटिंग का भाग मैंने नहीं बनाया, कुछ कारण बस नहीं बनाया। अब आप लोग कहेंगे ग्रामीणों को हिस्सा बनाए अपना, ठीक है, अगली बार जब आएंगे तो मैं ग्रामीणों को बनाऊंगा। इस बार उनसे पूछ करके मैं खुद ही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और खुद ही इस चीज़ को मैं सोलो ट्रिप को सोलो ही बनाना चाहता हूँ। क्योंकि अब मैं इस बीहड़ में कहाँ ग्रामीणों को लाऊँ, और लाऊँ तो वो सोलो वाला मज़ा नहीं है जो सोलो ट्रिप करनी है, जहाँ अनजान, बीहड़ से अनजान, रास्ता अपने को नहीं पता। और इसलिए मैंने फिर टीम को भी नहीं रखा कि जब सोलो हो ही गया तो अब सोलो ही करना है इस बीहड़ में, ठीक है। वो एडवेंचर अलग है। मुझे नहीं पता मुझे किस रास्ते जाना, गूगल मैप का सहारा लेते हैं। यहाँ बहुत ऑफलाइन मैप का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है, बाकी यहाँ क्योंकि ये अब नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है। तो सवाल ये था कि बारिश में क्या करते होंगे डकैत, और जो ग्रामीणों से मुझे, जो मेरा अनुमान है और जो ग्रामीणों से मैंने पूछा परखा जाना, तो उससे एक ही बात का पता चला कि सरवाइव करना इतना आसान नहीं है यहाँ, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी। लेकिन बरसात में ज़्यादा थोड़ी समस्या है। वो इसलिए समस्या ज़्यादा है कि यहाँ ये सब भर जाता है, ये सब भर जाएगा, और उसके बाद ये भर जाने के बाद यहाँ से उन्हें पार करना, नदियाँ पार करना, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। चम्बल है, जमुना है, सेंध है, पहुज है, कुंवारी है, ये 5 नदियाँ तो ये हैं। लेकिन आगे जाते हैं तो और नदियाँ मिलती हैं। और यहाँ से लेके मध्य प्रदेश का भिंड इलाका, मुरैना इलाका, और राजस्थान का धौलपुर इलाका, वहाँ से लेके और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर बचा है। औरैया जो जाते हैं कुठौंद उरई के रास्ते और जालौन के रास्ते, पनकी घाट, वहाँ तक का, इतने के बीच में ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जंगल है। तो बरसात में होता क्या है। और दूसरी चीज़,
अगर आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बरसात होती होगी वो कोई गांव में छुप जाते होंगे, तो नहीं। इतना मैं जितने भी गांव में एक्सप्लोर किया है, जितने भी गांव गया हूँ, मैंने पूछा जांचा है, तो ये क्लियर हो गया है कि किसी भी गांव में डकैत शरण नहीं लेते थे। अगर किसी कारण आते भी थे, जैसे नवरात्रियाँ चलती हैं, नौदेवियाँ होती हैं चैत्र की खासकर, उसमें जवारे बोए जाते हैं। जवारे मतलब जो जवा होता है गेहूं जैसा, उसको बोया जाता है और उसमें से वो निकलते हैं कीले जवारे और उनको रखा जाता है 9 दिन के लिए। उसके बाद उनका विसर्जन, उनमें वो पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, कुछ आर्थिक रूप से सहाय करते थे, आते जाते थे। लेकिन वो घंटे 2 घंटे 5 घंटे, लेकिन उस वो 5 घंटे में भी बहुत विश्वासु आदमी है, फिर भी वो घर के अंदर नहीं बैठते थे। तो मतलब घर और ग्रामीणों में तो वो बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कोई मुखबिर ना हो जो उनका सारा पर्दाफाश कर दे। ठीक है, तो इसलिए घरों में तो नहीं रहते थे। तो बात यह है कि उनके पास थोड़ा बहुत सामान होता था, जैसे मोटी पन्नी हो गई, पॉलीथीन हो गई मोटी वाली, जिसकी वो छतरी बना लेते, कैंपिंग स्टैंड जैसा। नहीं तो ऐसे ऐसे पेड़ हैं यहाँ बड़े बड़े, जिनके नीचे बरसात कम आती है। और दूसरा, जैसे संत और नदियाँ कभी रुकती नहीं हैं, वैसे डकैत बहुत एक जगह, ये देखो जूते में फिर से कांटा लग गया, एक जगह कभी रुकते नहीं थे। और रुकते नहीं थे तो मतलब उन्हें इतना नहीं, हाँ बरसात में ये होता था भीग भी जाते थे, और उनके पास कपड़े भी ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े बैग या वो लेके नहीं चलते थे, असला होते थे, गोली बारूदें होती थी, वो इतनी पन्नी रखते थे गोली बारूदें बच सकें। और उसके अलावा वो क्या करते थे, जैसा ये पहाड़ है, ये पहाड़ दिख रहा है, अगर कोहरा ना हो, बहुत बड़ा पहाड़, इसके बीच में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ वो गुफा जैसी, बहुत बड़ी गुफा नहीं, हल्की सी बना लेते हैं, उसके नीचे भी वो रात बिता सकते थे या बरसात निकाल लेते थे। या फिर क्या होता था, कुछ लोग उनके चुपके से, बरसात में क्या है, गिरोह होता है इनका, एक गिरोह होता है, जैसे 100 लोगों का गिरोह है, तो 50% लोगों को वो कहीं डकैती डालनी है या फिर कहीं किसी को किडनैपिंग करनी, कुछ करनी, तो ही रखते थे। छुट्टी पे चले जाते तो वो क्या ग्रामीण में नहीं जाते थे, या तो कोई रिश्तेदारियां हैं जहाँ उन्हें कोई जानता नहीं है, जहाँ से कोई उनका बता ना सके, या फिर कोई शहर कस्बे में उनके कोई लोग हैं, वहाँ निकल जाते थे। और ये जानकारी सिर्फ उनके सरदार को और उनको रहती थी, बाकी गिरोह के अन्य लोगों को भी नहीं रहती थी। लेकिन मुश्किल बहुत था, आपको मैं बताऊं तो 1 मिनट रुकिए। ये हाल मेरे जूतों का है, और ये अभी सिर्फ ओस है, उससे मिट्टी भीगी हुई है, बरसात हुई थी, इतनी नहीं हुई थी, बूंदें बांधी थी और थोड़ी बरसात, तब ये हाल है। तो सोच लीजिए जब ज़्यादा बरसात होती होगी तो कैसे निकल पाते हैं। और दूसरी समस्या उनके सामने ये होती थी बरसात में, कि बरसात में पानी कहाँ का पिएं, नदियों का पानी वो अधिकतर पीते हैं, गाँव में पानी लेने नहीं जाते। और नदियों का पानी बरसात में बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मिट्टी बह बह कर आती है, पूरा मटमेला पानी होता है, वो पिया नहीं जा सकता है। तो उस में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल का काम तो था। ठीक है, मुश्किल नहीं, बहुत जटिल था। फिर खाना पीना, क्योंकि उनका खाना बनता है तो ऐसे ही चूल्हा बना लिया, कहीं कुछ ईंट मिल गई, पत्थर मिल गए किसी से भी, क्योंकि उनका एक प्योर नहीं होता है। और उसके बाद लकड़ी ढूंढते थे। अब वो लकड़ी ढूंढने गए तो कैसे, यार ये कोई जानवर गया यहाँ से, सियार हो या जो भी हो, अभी गया दौड़ के, डर लग रहा है बहुत। तो वो लकड़ियाँ गीली होती थी, तो उनको जला के, और वो बरसात में वो बनाना, खाना बहुत मुश्किल होता था। दूसरा, उन लोगों के लिए जो पहरेदारी पे रहते थे, पहरेदारी पे रहना यानी कि पूरा प्योर पहरा देना। और पहरा देने पर ये होता था कि ऊंचाई पे, जैसे ये नीचे यहाँ पे मान लो रुकने की उनकी व्यवस्था हो, तो ये जो ऊपर पहाड़ है या ये पहाड़ है, ठीक है, इस पे ऊपर बैठते हैं जहाँ से चारों तरफ का दिख रहा हो कि कहीं कोई पुलिस या कोई आ तो नहीं रहा है। तो ये भी मुश्किल होता था। जूते भारी हो चुके हैं मेरे, चल पाना मुश्किल हो पा रहा है, बहुत मिट्टी चिपक गई है, कांटे भी बहुत लग गए हैं, उससे भी चल पाना मुश्किल हो रहा है। और मैं धीरे धीरे अंदर ही जा रहा हूँ, और लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर घुस गया हूँ। यहाँ से गांव अगर मैं आवाज़ लगाऊं तो भी नहीं जाएगी, क्योंकि 4 किलोमीटर जैसा हो गया। अब मुझे पहाड़ी कवर करनी है, इसको चढ़ करके फिर देखना उस साइड उतरा जा सकता है कि नहीं जा सकता। और ये देखो कोई जानवर गया है, उसका एक गोबर पड़ा है। अब ऊपर चढ़ना है यार, कोहरा कम नहीं हुआ, अब उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि शाम होने वाली है। और अगर ऐसा रहा तो मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा जल्दी वीडियो क्लोज करके, क्योंकि इस मौसम में यहाँ नाइट कैंपिंग संभव नहीं है। और जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, सारा कुछ जंगल दिखाना चाहता था,
वो भी नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इससे दिखा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चढ़ पाना ठीक है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। अब मैं इसको चढ़ रहा हूँ, नहीं चढ़ पा रहा हूँ, और इतना चढ़ आया हूँ, बहुत बड़ा है, क्या करूँ। अब आप लोगों को सब दिखाना है तो करना तो पड़ेगा ही ये सब। और हम ऊपर आ गए, देखिए इतना खाई नीचे थी, इसको चढ़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एडवेंचर ये है कि मुझे एक कदम के बाद दूसरे कदम का पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि रास्ता वास्ता पता नहीं है, बिल्कुल अजनबी हूँ, कहाँ जाना है, कैसा बिहाड़ है। बस इतना है, मैप से देखा था कि इस दिशा में 1.5-2 किलोमीटर दूर जमुना है। और देखो अभी भी कोहरा ये है, इस कोहरे में यार कैसे सरवाइव करें, कैसे एक्सप्लेन करें, समझ नहीं आ रहा। 3 दिन मैंने बिगाड़ दिए बारिश में। अब बारिश के बाद अब ये सब खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, इसको मैं दिखाना चाहता था, लेकिन अब दिखाएं कैसे वो नहीं समझ आ रहा है। अब जैसे यहाँ से बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा बिहाड़ है, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं। मैं दिखाऊं तो सिर्फ अंधेरा है, और इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी इस नाइट का मैं यही वीडियो रखूँगा, इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसमें नाइट कैंपिंग नहीं हो पाएगी। मैं सोचा था नाइट कैंपिंग करूँगा, यहीं से सारा एक्सप्लोर करूँगा, 2 दिन में हो जाएगा, नहीं हो पा रहा। और मैं रिटर्न जाऊँगा तो मेरे को कम से कम 1.5 घंटे लग जाएगा, पैदल जाना है। 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ, तो मुझे पहुँचना पड़ेगा समय से। खाना भी नहीं खाया, बिस्किट डाल रहे थे, 2 फल थे, वो फल खा लिए। उसके बाद जंगल में और है क्या, अभी इस मौसम में हमें कोई ये जंगली फ्रूट भी नहीं मिल रहे, नहीं तो मैं वो निकाल के खा लेता हूँ। जितना भी नॉलेज लिया है कौन कौन से जंगली फ्रूट खा सकते हैं, तो उनको मैं खा लेता। लेकिन कोहरा तो और बढ़ गया है, बीच में कम हुआ था, अब बढ़ गया है। तो मेरा एक सवाल फिर से मन में गूंजने लगा, जो हमेशा रहता, आप सभी के रहता है, क्या इस सुनसान में अभी भी डाकू हैं? ये आप लोग भी जानना चाह रहे हैं, और मैं भी, डर भी है। तो जितना मैंने घूमा है, आज 25 दिन हो गए। इटावा से शुरुआत की थी, जंगल सफारी के पास से, पूरा जमुना का वो बिहाड़, फिर चंबल का बिहाड़, पिचकर नगर कस्बे का बिहाड़, उसके अलावा उसके आगे भरे वगैरह का बिहाड़, और ये लगभग ये 55-60 किलोमीटर को मैं कवर कर चुका हूँ। और न अनगिनत गाँव में गया, अनगिनत कस्बों में गया, और मैंने वहाँ ये सब जानने की कोशिश की, एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जानने की, पूरा निकालने की। तो वहीं निकला कि डकैत थे, है नहीं, अब डकैत नहीं है। डकैत मतलब वो डकैत जिनके पास 100 लोगों का, 150 लोगों की फ़ौज होती थी, उसे गिरोह कहते थे, जो नामचीन थे, जिन पर इनामें थी, और जो मार भी देते थे, किडनैपिंग भी कर लेते थे, फिरौती भी मांगते थे, वो डकैत। वो डकैत अब नहीं बचे यहाँ पर। लेकिन है कौन? डर है थोड़ा। डर कैसा है कि डकैत नहीं बचे, डकैत के नाम पे कुछ लुच्चे, लफंगे, यही भाषा गांव वाले उपयोग करते हैं। छीना झपटी वाले वो बचे हैं, जैसे 2-3 मिल गए, 2-3 के लोगों में होता, एक हुआ, और तमंचा हुआ, छोटे वाले देसी कट्टे होते हैं ना, उन सबको दिखा के और वो डरा के, और वो जो तुम्हारे पास सामान है उसे लूटने की कोशिश करते हैं। वो लूट लेंगे, उनका काम हो जाता है, बस इतना ही बचा है। या कोई लेडीज़ जा रही है, उसको छीना झपटी कर दें, और उन्हें मारते नहीं हैं अब इतनी जल्दी। अगर हाँ तुमने पहचान लिया कोई है, या खुद में ऐसा बोला, उनको खतरा लगा, वो पकड़ा जाएगा, तो वो आपको मार सकते हैं, वरना मारते नहीं हैं। यानी कि डकैत नहीं बचे हैं। तो अब एक सवाल और इसके साथ रहता कि जंगल में तो खतरा है कि नहीं है? खतरा है। खतरा इसका है जंगली जानवरों का। आपके पास रास्ता नहीं है तो रास्ता भटकने का, भूख से मर जाने का, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है। आप व्यवस्थाएं करके जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। और वो जो कुछ करते नहीं हैं गांव में, आवारा घूमते हैं, वो लुच्चे लफंगे जो उनकी भाषा में कहें, उनसे लूटने का, वो लूट सकते हैं। तो उनसे बचना और बच के रहना। उसके अलावा अब चंबल में ऐसा कोई डर नहीं है। देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा है, सुनसान है। अब इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये अंधेरे में क्या सर्वाइव करूं? सर्वाइव तो कर भी लूं, पर मैं आपको दिखाऊं क्या? 4 कदम पे कुछ दिख रहा है, उसके बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर मतलब नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत छोटा वीडियो है दोस्तों, इसलिए कंजूसी ना करें, लाइक शेयर करते रहें।
और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खुश रहूँगा, और ऐसे ही एडवेंचर वीडियो लाता रहूँगा आपके पास। और आप भी देखते रहें, मेरे साथ सफ़र करते रहें भारत, और उसके बाद भारत के बाहर का भी प्लानिंग है जो आप लोगों ने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, उस चीज़ को हम कवर करेंगे। आपकी नज़र में भी कोई इलाका है, कोई ऐसी जगह है जो चाहते हैं उसको मैं कवरेज करूँ, तो मुझे बताएं और उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स दें, ताकि मुझे पहुँचने में आसानी हो। फिर मैं सोलो तरीके से उसे आसानी से कवरेज करूँगा और दिखाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, सपोर्ट दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो मिलते रहें आपको। पहले मिलते हैं, बाय बाय।